मित्रों, भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों ऐसी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जिसे शायद क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। जी हां मित्रों, 5 मैचों की इस T20 सीरीज में भारतीय टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। यानी पूरी सीरीज में भारत एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर सका। यह सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि भारतीय टीम के प्रदर्शन पर कई बड़े सवाल खड़े करने वाली सीरीज साबित हुई। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, टीम लगभग हर विभाग में इंग्लैंड से पिछड़ती हुई नजर आई। मित्रों, भारत के इस बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी पर उठ रहे हैं तो वह है मुख्य कोच गौतम गंभीर। और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था और अब इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसी करारी शिकस्त मिली है जिसने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को निराश कर दिया है। यही वजह है कि अब क्रिकेट जगत के कुछ दिग्गज गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटाने की मांग तक करने लगे हैं। लेकिन मित्रों, इसी बीच गौतम गंभीर का भी एक बयान सामने आया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर ने अपने कोच पद को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर क्या है पूरा मामला? गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? उनके इस हैरान कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको भी लगता है कि अब गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हट जाना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रनों से करारी शिकस्त दे दी। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने यह सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 से अधिक मैचों की किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में भारतीय टीम एक भी मुकाबला जीतने में सफल नहीं हो पाई। हालांकि इंग्लैंड की टीम सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन भारत के लिए यह अंतिम मुकाबला अपनी साख बचाने का आखिरी मौका था। टीम इंडिया अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी थी और इंग्लैंड 4-0 की बढ़त बना चुका था। ऐसे में भारतीय टीम से उम्मीद थी कि वह आखिरी मैच जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका और भारत एक बार फिर पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आया। मित्रों, क्रिकेट में हार जीत होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप किस अंदाज में हारते हैं यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जब कोई टीम लगातार इस तरह हारती है तो सबसे पहले सवाल उसके कोच पर ही खड़े होते हैं। यही वजह है कि अब गौतम गंभीर की रणनीतियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उनकी कुछ रणनीतियां भारतीय टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं और यदि समय रहते बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में भी टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी कारण अब गौतम गंभीर को कोच पद से हटाने की मांग भी जोर शोर से उठने लगी है। इसी बीच गौतम गंभीर का एक बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो आखिर गंभीर ने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले गंभीर ने कहा, यह हार हमारे लिए बेहद निराशाजनक है और इसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हमने जिस स्तर का क्रिकेट खेलना चाहिए था वैसा प्रदर्शन नहीं किया। इसमें कोई बहाना नहीं है। हमें हालात के अनुसार खुद को बेहतर तरीके से ढालना होगा। यह टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है और ऐसी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इसके आगे गंभीर ने कहा, मैं जानता हूं कि इस हार के बाद चारों तरफ हमारी आलोचना हो रही है और पिछले कुछ महीनों में टीम के प्रदर्शन को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। हमारे करोड़ों प्रशंसक हमेशा भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं। जब टीम लगातार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो उनका नाराज होना भी जायज है। हम उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। इसके आगे गंभीर ने कहा, विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम की तुलना में मौजूदा टीम में कई बदलाव हुए हैं। हमारे पास नया कप्तान है, नए ओपनर हैं
और कई युवा खिलाड़ी पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में हमें धैर्य रखना होगा और इन खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का पूरा मौका देना होगा। इसके आगे गंभीर ने कहा, इस सीरीज में इंग्लैंड ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। उन्होंने घरेलू परिस्थितियों का शानदार फायदा उठाया, जबकि हम वैसा नहीं कर सके। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी, उन पर मेहनत करनी होगी और आने वाले मुकाबलों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापसी करनी होगी। आखिर में गंभीर ने कहा, मैं यह भी जानता हूं कि इस हार के बाद मेरी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बाहर बैठकर राय देना हमेशा आसान होता है। मैदान पर नई टीम के साथ इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उसी के घर में हराना बिल्कुल आसान नहीं होता। हमारा लक्ष्य सिर्फ आज की जीत नहीं, बल्कि आने वाले विश्व कप के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना है। हम युवा खिलाड़ियों को अवसर दे रहे हैं ताकि भविष्य में भारत के पास ऐसी टीम हो जो दुनिया की किसी भी टीम को कड़ी चुनौती दे सके। मुझे पूरा भरोसा है कि यह टीम समय के साथ और मजबूत बनेगी। मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों पर विश्वास बनाए रखें। हम अपनी कमियों को दूर करेंगे और भारत को फिर से जीत की राह पर लेकर आएंगे। वही युवराज ने भी गंभीर की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मैं गौतम गंभीर की बात से पूरी तरह सहमत हूं। किसी भी नई टीम को तैयार होने में समय लगता है। सिर्फ एक सीरीज के आधार पर खिलाड़ियों या कोच पर सवाल उठाना सही नहीं है। इंग्लैंड ने इस सीरीज में शानदार क्रिकेट खेली, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारतीय टीम कमजोर हो गई है। आगे युवराज ने कहा, आज हमारी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं जो पहली बार इतने बड़े मंच पर खेल रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को अनुभव देने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। हर महान टीम इसी दौर से गुजरती है। अगर हम हर हार के बाद बदलाव करने लगेंगे तो कभी भी एक मजबूत और स्थिर टीम तैयार नहीं हो पाएगी। इसके आगे युवराज ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम गंभीर और टीम प्रबंधन एक स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ उन्हें समय, भरोसा और लगातार मौके देने की है। मुझे यकीन है कि यही युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारत को बड़ी बड़ी जीत दिलाएंगे और विश्व क्रिकेट में फिर से अपना दबदबा कायम करेंगे। इसलिए इस मुश्किल समय में टीम का साथ दीजिए, क्योंकि सच्चा समर्थक वही होता है जो हार में भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या भारतीय टीम वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम को हराकर बदला ले पाएगी? क्या रोहित और विराट की जोड़ी जीत के सूखे को खत्म कर पाएगी, या फिर गंभीर की रणनीतियां एक बार फिर भारत की हार का कारण बनेंगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।